तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी दूसरी वीडियो को कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया है। उसमें 400 लाइक पहुंच चुके हैं और 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो बहुत ही बार धन्यवाद यार, और कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलो अब बिना बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बिजली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, मार डालो मार डालो। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि नंगे पुंगे हालत में सिर्फ चड्डी पहन के सभी को यहाँ वहाँ देख रहा होता है और घबराए हुए मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, आखिर मैं हूँ कहाँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन को जो कि चिल्लाते हुए सबसे कहता है, अगला डिवाइन पनिशमेंट उस ह्यूमन को मिलने वाला है जो कि हमारी टेरिटरी पर आकर हमला करने की कोशिश किया है। हजारों सालों से हमारी पवित्र और पशु पक्षियों की भूमि बाहरी दुनिया से अलग रही है। इतिहास में पहली बार किसी मनुष्य ने हम पर हमला करने की कोशिश की है। और वो गॉब्लिन चिल्लाते हुए कहता है, इसने जंग की शुरुआत की है, इसने इस लॉ को तोड़ा है, इसलिए इसे डिवाइन पनिशमेंट दी जाएगी। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है, मैं अभी कुछ समय पहले एक गुफा में था और सभी लोग उसके पीछे चिल्लाते हुए कहते हैं, इसे डिवाइन पनिशमेंट दी जाएगी, डिवाइन पनिशमेंट। और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मैं सच्ची में इस अलग सी दुनिया में मर जाऊंगा। फिर हमें इसके स्टोरी के बारे में पता चलता है कि इस वर्ल्ड में कैसे आया। ये कुछ समय पहले की बात है, लगभग 5 घंटे पहले की। एक आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाते हुए कहता है, अरे टियोशी जल्दी करो और खाना खत्म करो। और वो आदमी टेंट के अंदर जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, और हाँ, अगर एक बार हम अंदर चले जाएं तो इधर उधर मत भटकना। तो और सफाई टीम आए हैं, अगर तुम ढिलाई बरतोगे तो तुम्हें कोई सामान भी नहीं मिल पाएगा। और ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर नूडल्स खाते हुए कहता है, आखिर इतने सारे लोग सिर्फ सी रैंक वाले गुफा में क्यों आ रहे हैं। और इसकी बात सुनकर वो आदमी उसके बाजू में बैठे हुए कहता है, ऐसा समय चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि कई लोग अवेकन नहीं हो पाते हैं तो इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो अब उन लोग के पास बस यही रास्ता बचा है कि वो लोग सफाई कर्मी बन जाए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अब सफाई कर्मी सामने आ रहे हैं। तभी वो आदमी अपनी आंखों को थोड़ा सा घुमाता है तो उसे पता चलता है कोई उसे बुला रहा है। और वो आदमी उसे बुलाते हुए कहता है, ए जल्दी करो, हीरो आ चुके हैं। और ये बात सुनकर वो उठकर वहाँ से जाने लग जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, और राइट जल्दी आना, ठीक है। मेन कैरेक्टर अपना नूडल्स खाते हुए कहता है, ठीक है आता हूँ। और फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सफाई कर्मी साथ में आकर होटल के सामने खड़े हुए होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, भले ही ये एक सी रैंक की गुफा है लेकिन मैं जैसे इसके करीब जाता हूँ मुझे ठंड लगने लग जाती है। और ये बात सुनकर उनके साथियों में से कोई और जवाब देता है, अगर सी रैंक ऐसा होता है तो मैं तो ए और एस रैंक की गुफाओं का तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि वो कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। फिर उनके सामने वो खड़ा हुआ आदमी बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि यहाँ बहुत कम ही डार्कनेस है। फिर तभी हमें उस पोर्टल में से किसी का पैर बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं वहाँ से 3 हीरो बाहर निकल रहे होते हैं। उन तीनों में से गोल्डन सूट वाला आदमी उस बाजू वाली लड़की को बोलते हुए कहता है, हम बहुत ज्यादा लकी है, हमें इतने आसानी से इनाम मिल गया, लगता है हमने बहुत ही अच्छा किया है। और इसकी बात सुनकर वो लड़की बस हाँ में सर हिला देती है और फिर वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी उनके बाजू में सफाई कर्मी से एक आदमी बोलता है, हीरो काफी अच्छे होते हैं, अगर मैं उनमें से एक बन जाता तो मैं काफी ज्यादा पैसे कमा लेता। बाजू में उसका साथी खड़ा हुआ उसे बोलता है, बड़बड़ाना बंद करो यार, तुम सफाई कर्मी इसलिए बने हो क्योंकि तुमने अवेकनिंग टेस्ट फेल कर दिया है। और फिर उनमें से एक साथी हीरो को बोलते हुए कहता है, क्या आप हम अंदर जा सकते हैं। और लाल वाली लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर इन केव्स के बारे में बताता है, मेरा नाम टियोशी है, तो इस गुफा में अपना काम खत्म कर देते हैं। फिर हम जैसे सफाई कर्मी, जिसे आमतौर पर कचरा उठाने वाला भी कहा जाता है, हम लोग सिर्फ बचे हुए सामान जो कि हीरो लोग नहीं देख पाते हम उसी को ढूंढने आते हैं। हमारा हीरो से कोई संबंध नहीं है। हीरो और सफाई कर्मी ये दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। मैं अपने अवेकनिंग में फेल हो चुका हूँ क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी हीरो बनना चाहता हूँ। हमें उस केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, ये खंडर गुफा है, ये बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि ये सी रैंक की है सिर्फ। और फिर उनका एक साथी चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है जल्दी से काम करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, गुफा 4 घंटे में बंद हो जाएगी और काम खत्म करके सभी यहाँ पे इकट्ठा हो जाना। और ये बात सुनकर सब लोग सर अपना हाँ में हिला देते हैं। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, यह एक छोटा सा हिस्सा है शील्ड का। तभी उनमें से उसका एक साथी कहता है, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हें कुछ पैसे तो मिल जाएंगे और ऐसा लगता है कि स्वर्ग से आपके माता पिता आप पर नजर रख रहे हैं। और फिर हमारा एमसी कहता है, शायद से ये सच हो सकता है, मैं थोड़ा गहराई से और खोज करने जा रहा हूँ। तब उसका साथी कहता है, ठीक है लेकिन 3.5 घंटे बाद हम सब साथ में मिलेंगे। इसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में सर हिला देता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, अच्छी चीज आमतौर पर गहराई में होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही करते करते सामान ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और 3.5 घंटे बीत गए। और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा था, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिंगल शील्ड का फ्रेगमेंट इतना अच्छा नहीं
होता है। फिर तभी उसके पीछे से उसका साथी बुलाते हुए कहता है, अरे टियोशी, मिलने का टाइम हो चुका है। और ये बात सुनकर एमसी बोलता है, ठीक है, बस मेरा भी हो गया है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, इससे करीना का एक दिन का भी मेडिकल खर्च काम भी पूरा नहीं हो सकता है, मुझे जल्दी से कुछ ढूंढना होगा। फिर उसकी नजर एक कुआं में पड़ती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे उसके अंदर से कुछ ट्रेजर की गंध आ रही है। और फिर उस गुफा के पास पहुंचकर अपनी लाइट जलाकर उस गुफा के अंदर देखने लग जाता है। और मन ही मन सोच रहा होता है, इस गुफा के अंदर आखिर कुआं क्यों है। और इसे देखकर वो बोलता है, ये कुआं तो सूख चुका है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ खास ट्रेजर तो जरूर होगा। और वो कहता है, अगर मुझे कुछ खास ट्रेजर मिल जाए जिससे मैं करीना का एक वीक तक का तो इलाज आराम से करवा सकता हूँ। फिर वो उस कुआं के नीचे देखने लग जाता है। तभी हमें वहाँ पे एक कंकाल के हाथ के ऊपर रिंग दिखाई जाती है। और वो कहता है, ये तो एक रिंग है। और हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से रस्सी बांधकर उस कुआं के नीचे आने लग जाता है। और मन ही मन सोचते हुए कहता है, इस गुफा में छोड़ी गई एक लाश है, ऐसा लगता है उन हीरो की यहाँ पर नजर नहीं गई है। और फिर जैसे वो रिंग के पास पहुंचता है, उस रिंग को उठाकर देखता है और वो चिल्लाने लग जाता है, मैंने एक रेयर रिंग पा चुका हूँ। और वो कहता है, इस तरह के ट्रेजर कुछ छोटे से स्टेटस बढ़ा सकते हैं, इसकी काफी अच्छी प्राइस मिल जाएगी। और वो हंसते हुए कहता है, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। और फिर मन ही मन सोच रहा होता है, मैं अभी इसे पहन लेता हूँ और बाद में मिस्टर नाकाजातो को बाद में दिखाऊंगा। फिर बोलता है, जल्दी करता हूँ और सबके साथ इकट्ठा हो जाता हूँ। और मन ही मन वो अपने एंसेस्टर को थैंक यू बोल रहा होता है कि आपने मेरी किस्मत बना दी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस अंगूठी को जैसे ही पहनता है, उसका हाथ दर्द करने लग जाता है और उसे फिर एक सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है, अंगूठी ने आपको अपना मास्टर बना लिया है और अब से बाउंडलेस रिंग को हटाया नहीं जा सका है और न ही इसका मास्टर बदला जा सका है और कुछ देर में पोर्टल खुल जाएगा। बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अचानक से उसके हाथ में से एक येलो कलर की रोशनी आने लग जाती है और उस येलो कलर की रोशनी का साइज बढ़ते जाता है और उसी में हमारा मेन कैरेक्टर गायब होने लग जाता है और उस वहाँ से वहीं से चिल्लाने लग जाता है, कोई मदद करो मेरी। उसके साथियों को उसकी आवाज तो सुनाई देती है। उसका साथी पूछता है, क्या ये टियोशी की आवाज नहीं थी, वो यहाँ पर नहीं है क्या, अभी कुछ समय पहले वो यहाँ पे नहीं था। फिर उनमें से उसका एक साथी कहता है, वो कहीं और ढूंढने गया है ट्रेजर को। उन्हीं में से टियोशी के बारे में बात करते हुए कहता है, अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, दुर्भाग्य से वो हीरो नहीं बन पाया, चलो अभी उसका इंतजार करते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। और फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हेल्प मी, और उस पोर्टल के अंदर गायब होते चला जाता है। फिर हमें एक डीमन जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स खड़े हुए होते हैं, एक बड़े से हथौड़े के सामने खड़े हुए होते हैं जहाँ पर कई सारी बिजली कड़क रही होती है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, मैं जैसे ही इस अजीब से वर्ल्ड में पहुंचा, मैं इन डीमन के हाथों बंदी बन गया और फिर इन लोगों ने अपने गॉड के सामने आकर डिवाइन पनिशमेंट पाने वाले अपराधियों में मेरा नाम भी शामिल कर दिया। और ऐसा लगा है ये जो डिवाइन पनिशमेंट है इस बिजली को कह रहे हैं जो जमीन पर आकर गिरती है, सभी को मार देती है। और ये जो प्लेस है ये इन डीमनों के लिए पवित्र भूमि है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मुझे उसमें से यहाँ भेजा गया है। फिर हमें बीस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो कहता है, शुरू किया जाए। इस सबके सामने एक गॉब्लिन आता है जो कि कहता है, मेरे साथियों, आज हम 3 महान अपराधियों को फांसी देंगे। सबसे पहला तो हमारा साथी है जिसने हमारी टेरिटरी से बाहर जाकर सीक्रेट जानकारी एल्फ्स और ह्यूमंस को दी है। फिर हमें उस गॉब्लिन को दिखाया जाता है जिसने ये काम किया था और उसे सभी गॉब्लिन्स और उसके पीछे सारे गॉब्लिन उसे काफी ज्यादा भला बुरा कह रहे थे और चिल्लाते हुए कहते हैं, डिवाइन पनिशमेंट दो, डिवाइन पनिशमेंट दो। और फिर उसे लाकर किसी अल्टार के ऊपर रख बैठा दिया जाता है और फिर बीस्ट किंग का ऑर्डर सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे लात से धक्का मारकर नीचे गिराते हुए कहते हैं, अब फेस करो डिवाइन पनिशमेंट को। और फिर उनमें से गॉब्लिन बोलता है, द हैमर ऑफ द डिवाइन किंग तुम्हारे सभी पापों की सजा देगा, कोई भी इस डिवाइन पनिशमेंट से बच नहीं पाया है, ये है डिवाइन पनिशमेंट। फिर हमें उस अल्टार के ऊपर कई सारी बिजली दिखाई देती है जो कि बिजली आकर सीधे उस गॉब्लिन को लगती है जिससे वो गॉब्लिन तुरंत ही मारा जाता है और सभी गॉब्लिन चिल्लाने लग जाते हैं, मार डालो, मार डालो। गॉब्लिन का चीफ चिल्लाते हुए कहता है, अगला डिवाइन पनिशमेंट मिलने वाला है एक लॉली ह्यूमन को जिसने हमारी पवित्र भूमि पर हमला किया है। गॉब्लिन की इस टेरिटरी पर आने वाला ये पहला ह्यूमन है। हम हजारों सालों से बाहरी दुनिया से अलग रहे हैं, ये सीधे वॉर की तरफ लेकर जाएगा। इस ह्यूमन को डिवाइन पनिशमेंट दी जाएगी जिसने हमारे प्रॉमिस को तोड़ा है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे बांधकर गॉब्लिन अपने हाथों से उठाकर ला रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज रुक जाओ यार, ये तुम्हारी बस एक गलतफहमी है,
मैं गलती से अपना रास्ता भूल गया था। मैं यहाँ इंसानों में से एक भी नहीं हूँ। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज। और ये सुनकर गॉब्लिन उसे उठाता है और एक पंच मारते हुए कहता है चुप हो जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर दर्द से कराते हुए मनी मन सोच रहा होता है कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास अभी भी करीना है, मेरा हीरो बनने का सपना था, आखिर ये मेरे साथ कैसे हो गया। और फिर उसी के सामने सभी गॉब्लिन चिल्लाते हुए कहते हैं तुम कीड़े साधारण से ह्यूमन एक महान जानवरों को कैसे हरा सकता है, मर जाओ, तुम राख हो जाओगे इस डिवाइन पनिशमेंट से। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो जैसे ही पीछे देखता है वो सोचता है मैं मर नहीं सकता। फिर अपना पैर लेकर वो आगे की तरफ उस लाइट से बच जाता है। इसे देखकर सब लोग गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या इसने आखिर इस लाइट को कैसे डॉज किया। और फिर वो गॉब्लिन चीफ हैरानी से देखते हुए बोलता है क्या वो ह्यूमंस डिवाइन पनिशमेंट से बच गया। और ये देखकर बीस्ट किंग भी उसकी तरफ नजर डाल देता है। और फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है मैं यहाँ मरने से इनकार करता हूँ, समझे कमीने। लेकिन तभी एक और लाइट आकर हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाती है जिससे वो बहुत ही जोर से चिल्ला पड़ता है। और इसे देखकर गॉब्लिन चीफ भी हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है किसने कहा था कि ये डिवाइन पनिशमेंट सिर्फ एक ही बार मिलता है। और फिर गॉब्लिन चिल्लाते हुए बोलता है अगला कौन है। और उसके पीछे सभी गॉब्लिन्स डिवाइन पनिशमेंट कह के नारे लगा रहे होते हैं। फिर हमें तीसरे कैदी को दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट गर्ल होती है और वो बीस्ट गर्ल बोलती है ये कैसा बेकार संघर्ष है। और फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि मनी मन सोच रहा होता है नहीं मैं मर नहीं सकता हूँ यहाँ पे। तभी अचानक से उसकी अंगूठी चमकने लग जाती है और उसे सिस्टम की आवाज आने लग जाती है। एक्टिवेट कर दिया गया है बाउंडलेस रिंग डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम को। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी चमकने लग जाती है और उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है एक्टिवेट कंप्लीट हो चुका है, सिस्टम अपना काम चालू कर दिया है, आपकी बॉडी को फिर से रिपेयर किया जा रहा है अल्टीमेट इजी के साथ। बीस्ट किंग इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर एक और बिजली का झटका आकर हमारे एमसी के ऊपर पड़ जाता है। और इसे देखकर गॉब्लिन चीफ हैरानी से बोलता है क्या ये अभी तक जिंदा है। और फिर एक बिजली और आकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लग जाती है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहता है आपकी अल्टीमेट फिजिक 15% तक कंप्लीट हो गई है। और इसे देखकर सारे गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये चल क्या रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक और बिजली पड़ जाती है जिससे उसके शरीर के ऊपर जितनी भी काली परत होती है वो सब हटने लग जाता है। और उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है आपकी अल्टीमेट फिजिक 40% तक कंप्लीट हो चुकी है। और उसे बोलते हुए कहता है स्कैनिंग करके आपके अंदर डिवाइन आई दी जाती है। और फिर हमें एमसी बताता है कोई मुझे बुला रहा है और हमारा एमसी उसी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो एक सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जहाँ उसके सामने एक बड़ा सा डिवाइन हैमर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसी के सामने आ रहा होता है। और उसे फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है अल्टीमेट फिजिक 60% कंप्लीट हो चुका है और आपके अंदर डिवाइन कॉन्सिक्वेंसेस इन्वेंटरी इनपुटिंग किया जा रहा है, एब्सोल्यूट डुप्लीकेशन भी इनपुट किया जा रहा है। और गॉब्लिन एक ही जगह खड़े होकर उसे ध्यान से देखने लग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस डिवाइन हैमर के पास पहुंच जाता है और उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए फिर से कहता है आपकी अल्टीमेट फिजिक 80% तक कंप्लीट हो चुका है। इसे देखकर गॉब्लिन चीफ बहुत ही हैरानी से बोलते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी आज तक डिवाइन हैमर के इतने करीब नहीं पहुंच पाया है। तो इसे देखकर बीस्ट किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का डिवाइन हैमर को उठाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आकर उससे पूछा है क्या तुम मुझे बुला रहे थे। और उस हथौड़े को उठाते हुए पूछा है आखिर तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। फिर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है आपकी अल्टीमेट फिजिक 100% तक कंप्लीट हो चुकी है, आप इस दुनिया में चूजन वन है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस हैमर को उठा लेता है, उसके शरीर में कई सारी बिजली कड़कने लग जाती है और चिल्लाते हुए कहता है मैं हूँ द चड्डा वाला थॉर। जिसे सुनकर उन गॉब्लिन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तो ये दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, ये मत सोचना किसने यही बोला होगा, उसमें कोई टाइटल नहीं था तो सोचा मैं अपनी मर्जी से कुछ डाल देता हूँ। अरे मेन कैरेक्टर के हाथों में कई सारी बिजली आने लग जाती है जिससे उसके हाथ में एक डिवाइन हैमर का रूप ले लेता है। फिर उसे सिस्टम उसका स्टेटस विंडो दिखाता है आपने डिवाइन हैमर को एक्वायर कर लिया है, आपका लेवल 3 है, हैमर की अनलॉक पावर अभी तक 0 पे है और उसका स्पेशल इफेक्ट अभी अननोन बताया नहीं गया होता है और नीचे लाल कलर में बना हुआ होता है आपकी स्किल के कारण इसके बारे में जानकारी नहीं पता कर पाएंगे, आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे आप इसके पावर को उतना ही ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे। और इसे देखकर वो बीस्ट गर्ल बहुत ही हैरानी से बोलती है क्या ये ह्यूमन ने इस डिवाइन हैमर को उठा लिया है। और इसे देखकर गॉब्लिन चीफ मनी मन सोच रहा होता है क्या ये लॉली ह्यूमन इस डिवाइन हैमर को उठाने में कामयाब हो चुका है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, हम किसी भी साधारण मनुष्य को हमारे पवित्र हथियार को छूने की इजाजत नहीं देंगे। और वो मनी मन सोच रहा होता है यहाँ तक हमारे राजा भी इस डिवाइन हैमर को नहीं उठा पाए तो ये साधारण सा ह्यूमन इस डिवाइन हैमर को कैसे उठा लिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस डिवाइन हैमर को उठाएगा वो हमारे गॉब्लिन का नया किंग बन जाएगा, शायद से किसी प्रकार की गलती होगी। और फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपना स्टेटस विंडो देख रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगा है कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, क्या मेरा लेवल 3 तक हो चुका है। और इसे देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और फिर मनी मन सोचता है ये क्या डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है क्या। लेकिन तभी उसके पीछे से एक काली परछाई आकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है धिक्कार है तुम पर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से हमारे पवित्र हथियार को छूने की। और इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर
पीछे मुड़ता है, उसके सामने वही गॉब्लिन चीफ नजर आता है और इसे देखकर सब गॉब्लिन बोलने लग जाते हैं, वो आदमी हमारा महान जनरल रियो है। फिर उन्हीं में से एक और बीस्ट बोलता है, मुझे लगता है वो किसी भी ह्यूमन को इस डिवाइन हैमर को नहीं देगा। और उनमें से एक और गॉब्लिन चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज जल्दी से वापस लो हमारा प्राइड। और फिर हमें उस गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या तरकीबें अपनाई, लेकिन तुम ये सोचते हो कि डिवाइन पनिशमेंट से तुम बच गए और यहाँ तक कि हमारा डिवाइन हैमर भी तुमने उठा लिया है। मैं नहीं जानता आखिर ये तुमने कैसे किया, लेकिन चुपचाप हमारा डिवाइन हैमर हमको वापस करो और चुपचाप अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। फिर उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देखते हुए कहता है, डिवाइन आई एक्टिवेट, और उसे यूज कैसे करना है वो भी बताया जाता है। तुम्हें उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जानना है तो तुम्हें उसे घूर कर देखना पड़ेगा और उसका कूल डाउन 0 सेकंड होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है, क्या पैसिव स्किल डिवाइन है, आखिर डिवाइन है क्या होती है। फिर वो जैसे ही उस गॉब्लिन को देखता है वो मनी मन सोचने लग जाता है, मैं अपने अपोनेंट के बारे में सब कुछ जान सका हूँ, क्या ये सिस्टम का एक नया फ्यूचर है। फिर वो गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, तुम लॉली ह्यूमन, क्या तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम में कुछ हिम्मत आ गई है। और फिर वो डीमन अपने हाथों से तलवार को निकालता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चला देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार से बचे हुए कहता है, रुक जाओ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और घबराए हुए मनी मन सोच रहा होता है, मैं किसी भी तरह 84 लेवल वॉरियर से कभी नहीं लड़ सकता। और फिर वो गॉब्लिन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, चुप हो जाओ और ये लो, और उसके ऊपर हमला कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है, अरे मेरी बात तो सुनो। और ये देखकर वो बीस्ट गर्ल मनी मन सोचती है, क्या इस ह्यूमन के पास दिमाग नहीं है। जनरल युगा बीस्ट किंग के 5 महान जनरल में से एक है और यहाँ तक कि डीमन किंग को भी बराबर की टक्कर देते हैं। और वो बोलती है, ये एक ही बार में इस ह्यूमन के 2 टुकड़े कर देगा। और फिर हमें वहाँ पे एक धमाका दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उस जनरल ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दिया था और हमारे मेन कैरेक्टर ने डिवाइन वेपन को सामने लाकर उसको बचा लिया था, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और फिर पीछे आते हुए वो मनी मन सोच रहा होता है, क्या मैंने इसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा हाथ सुन हो चुका है, ये हैमर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये देखकर वो जनरल मनी मन सोच रहा होता है, उसने मेरे इतनी जल्दी वार को रोकने में कामयाब रहा और इसके शरीर ने झटके को आराम से झेल लिया और सिर्फ एक हथौड़ा उठाने के बावजूद भी। और फिर वो गॉब्लिन आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें हथौड़े ने बचा लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होने वाला है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप एक गलतफहमी में हैं, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की बात ना सुनते हुए वो गॉब्लिन आकर उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, अब सुनने को कुछ भी नहीं है, और उसे पकड़ते हुए हवा में उड़ाने लग जाता है। और वो गॉब्लिन जनरल मनी मन सोच रहा होता है, मैं इसे आकाश में फेंक दूंगा और उसे भूकंप के झटके से खत्म कर दूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, एक्टिवेट स्किल, किसी भी शक्ति को आप पा सकते हैं, आप अपने ओपोनेंट के दिल को छुएं और उसके किसी भी स्किल को आप आसानी से पा सकते हैं और इसका कूल डाउन 0 सेकंड होगा। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है, रिप्लिकेशन स्किल, आखिर इससे क्या होता है। और सोचता है, मुझे कैसे भी कर उसके हार्ट को छूना होगा, और बात करें दूसरे शब्दों में तो मुझे उसके चेस्ट को छूना होगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों उंगलियों से उसके चेस्ट को छूता है, फिर जो उसे ऑर्गेज़म आता है, आहा, मैं बता ही नहीं सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरते हुए उसे कई सारे गॉब्लिन के स्किल दिखने लग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है, ये तो बहुत सारे हैं, मुझे इनमें से एक को चुनना है। और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर रहा होता है, तभी उसके नीचे गॉब्लिन बोलता है, तुमने मेरे साथ अभी क्या किया, अब खाओ मेरे नए स्किल हेवन एंड अर्थ को। ये क्या हेवन एंड अर्थ स्किल को कॉपी कर लिया गया है, इसका कूल डाउन 360 सेकंड है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है, ये हथौड़े के साथ सही लगता है, ठीक है मैं इसी स्किल को यूज करूंगा। हेवन सेकर को आप पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, मैं यहाँ मरने का जोखिम नहीं उठा सकता हूँ। तो ये देखकर गॉब्लिन हैरानी से बोलता है, पॉसिबल, तुम मेरी टेक्निक का यूज कैसे कर सकते हो। और उसका इतना बोलना खत्म ही हुआ होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर जोरदार हमला कर देता है, जिसे देखकर सारे गॉब्लिन और वो बीस्ट गर्ल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो जनरल धुएं में से निकलते हुए हैरानी से बोलता है, इस पावर ने मुझे चोट नहीं पहुंचाया है, ये कुछ हद तक काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, बिना किसी प्रोफेशन के तुम लेवल 3 में हथियार का यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप अपने दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अगर आप अपनी ताकत बढ़ाएंगे तभी आप किसी को चोट पहुंचा पाएंगे। और इसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या। और ये सुनकर दोनों जन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो गॉब्लिन अपना फिर से हथियार उठाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम गंदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, बहुत हो गया, और हमें ऊपर से किसी को छलांग मारते हुए दिखाया जाता है और वो नीचे आते ही अपने दोनों घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे देखकर सारे गॉब्लिन्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या बीस्ट किंग ने अपना घुटना टेक दिया है। और वो बीस्ट किंग उठते हुए कहता है, ऐसा लगा है कि तुम डिवाइन हैमर के द्वारा चुने गए हो। और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ये सचमुच देवताओं का एक संकेत हो सकता है। और उसे बोलता है, हजारों सालों से तुम एक ऐसे पहले हो जिसे डिवाइन हैमर ने चूज किया है। और फिर वो बीस्ट किंग चिल्लाते हुए सभी को कहता है, मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी कभी भी इस डिवाइन हैमर को आज तक नहीं उठा पाया, लेकिन आज ये ह्यूमन ने ये काम कर दिखाया है। और इसकी बात सुनकर हमारे एमसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है बेंच। और इसे देखकर गॉब्लिन भी साले शांत बैठ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बीस्ट किंग हाथ आते हुए सभी को
बोलता है, अगर ये इंसान सचमुच मन का नया लीडर होने वाला है तो हमें इसे आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए। और ये सुनकर सब गॉब्लिन आपस में बात करने लग जाते हैं। हाँ सचमुच, भविष्यवाणी में ऐसे ही कहा गया था। और दूसरा गॉब्लिन कहता है, लेकिन उसी के साथ तीसरा गॉब्लिन बोलता है, लेकिन ये तो कोई बीस्ट किंग नहीं है, ये तो एक ह्यूमन है। फिर हमें दिखाया जाता है बीस्ट किंग के पीछे जो चीफ गॉब्लिन होता है वो कहता है, मगर बीस्ट किंग ये आदमी तो एक इंसान है। फिर बीस्ट किंग उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या भविष्यवाणी में ये बताया गया था कि अगला नेता कोई एक डीमन होगा? क्या तुम कह रहे हो कि हमें इस व्यक्ति को नजरअंदाज कर देना चाहिए जो कि हमारे लिए एक आशा का प्रतीक है? और ये सुनकर वो गॉब्लिन झुके हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा अलग होगा। हाँ लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं कहा गया है, अगर वो बीस्ट किंग नहीं होता है तो। ये सुनकर बीस्ट किंग कुछ नहीं बोलता है और हमारे एमसी की तरफ घूमते हुए पूछा है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम बताते हुए कहता है, टियोशी। फिर बीस्ट किंग उसे बोलता है, टियोशी अगर तुम हमारे भविष्य को अपने कंधे पर उठाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हाँ लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ, तुम्हें ताकतवर बनकर यहाँ वापस आना है और फिर उस समय हम देखेंगे कि तुम हमारे नए किंग बनने के लायक हो कि नहीं। और इतना कहकर वो अपने हाथ में एक फायर जनरेट करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सर के अंदर दे देता है। मेरे ख्याल से शायद से एक सील होगी। और बीस्ट किंग उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम 1 साल के बाद यहाँ वापस नहीं आए तो मैं इस सील के जरिए तुम्हें ढूंढूंगा और जहाँ कहीं भी तुम मिले मैं तुम्हें वहीं पे मार डालूंगा और इसी तरह मेरे लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी से बोलता है, क्या मैं? तभी उसके पीछे से सभी गॉब्लिन चिल्लाते हुए कहते हैं, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। और फिर वो बीस्ट गर्ल भी चिल्लाते हुए कहती है, तुम फ्रीडम को लो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उस बीस्ट गर्ल को देखने लग जाता है और मनी मन सोच रहा होता है, उस लड़की को मेरे बाद सजा मिलने वाली थी, चलो देखता हूँ आखिर इसकी स्किल क्या हुआ है। फिर हमें उस बीस्ट गर्ल का लेवल दिखाया जाता है जो कि 72 होता है। नेम नहीं बताया जाता और टाइटल भी नहीं बताया जाता है। ऑक्यूपेशन बीस्टमैन, वॉरियर, डैगर यूजर, वेपन नॉन भी दिखाया जाता है। और फिर वो बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, जीवन जीना सबसे अच्छा है, गॉड के द्वारा दिए गए चमत्कार को बर्बाद मत करो। और उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है, क्या इसका लेवल 72 है? ये तो फीमेल में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगी, आखिर उसे क्रिमिनल क्यों माना गया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक लंबी से सांस लेता है और सबको थैंक यू कहता है। और मनी मन सोच रहा होता है, सचमुच जैसा इस लड़की ने कहा, ये एक चमत्कार है, सोचने का कोई समय नहीं है, पहले मुझे जीवित रहना होगा और उसके बाद मुझे अपने दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करता हूँ, हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। और इसकी बात सुनकर वो बीस्ट किंग उसे घूरने लग जाता है और पूछता है, कैसी कंडीशन तुम्हारी है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बीस्ट गर्ल के सामने हाथ दिखाते हुए कहता है, वो लड़की मेरे साथ आएगी क्योंकि वो मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। और उसकी बात सुनकर बीस्ट गर्ल काफी हैरानी से पूछती है, क्या मैं? और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है, अब हम बराबर है, हम पर कोई कर्ज नहीं है। फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होता है, हमें हमारा मेन कैरेक्टर बीस्ट किंग के बाहर गेट पर खड़ा हुआ होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है, उस आवाज को जब मैंने सुना था ऐसा लगता है ये रिंग की वजह से ही शुरू हुआ था। और वो सोच रहा होता है, ये अंगूठी तो नहीं निकलने वाली है, लेकिन इस अंगूठी के कारण अजीब सी स्किल मिली है, आखिरकार मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊंगा? और ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, क्या सब कुछ रेडी हो चुका है मास्टर? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है, बोलता है, क्या मास्टर? और उसकी बात सुनकर वो बीस्ट गर्ल बोलती है, हाँ मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से आपको सर्व करूंगी कि आपने मुझे बचाया है, माय सेवियर। और इसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एक अजीब सी स्माइल करने लग जाता है और मनी मन सोच रहा होता है, इतनी प्यारी जानवर कान वाली लड़की द्वारा मास्टर कहलाना काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए बोलता है, ये कुछ खास नहीं है, आपके शब्दों ने मेरी मदद की थी, तो अब से हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे। और उसे खासे हुए बोलता है, और जहाँ तक मालिक कहलाने या सेवा करने की बात है, ये सब इतना कहना ही होता ही है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे लिए कितना ज्यादा मायने रखा है, आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है, इसलिए मैं आपको मास्टर ही कहूंगी। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपके अलावा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया या मुझे इतनी ईमानदारी से धन्यवाद नहीं किया है मास्टर, प्लीज मुझे आपको मास्टर बुलाने दीजिए मास्टर। और ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, आहा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को वो लड़की बोलती है, तुम्हारा दिखना मेरे लिए एक चमत्कार से ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं अपना सब कुछ आज से आपको सर्व करूंगा। और ये सुनकर लौंडे के तो थरकना निकल जाते हैं और वो बोलता है, अगर आप यही चाहते हैं तो आप मुझे निश्चित रूप से मास्टर कह सकते हैं। और इसकी बात सुनकर वो कहती है, अब क्या हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए? और फिर जाते हुए कहती है, बहुत देर हो रही है। और जाते हुए कहती है, संभल कर चलना। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एक लंबी सी सांस भरता है और आगे बढ़ने लग जाता है। और वो बोलता है, क्या अजीब सी दुनिया है ये। और वो मनी मन सोच रहा होता है, नहीं नहीं आखिर ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा अभी तक करीना इंतजार कर रही होगी। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, बाउंडलेस मैसेज खुल चुका है, प्लीज ध्यान दीजिए, अब ये टाइम 24 घंटे के बाद फिर से ओपन होगा। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है, ये सही है, मुझे बाउंडलेस मैसेज ने ट्रांसपोर्ट कर दिया मेरी दुनिया में और मुझे लगता है मुझे ये सेम रूट को फॉलो करना होगा अगर मुझे वापस आना है यही दुनिया में। तो फिर हमें चमकती हुई अंगूठी दिखाई जाती है। फिर
बाउंडलेस पैसेज ओपन हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर वापस से चला जाता है और मनी मन सोच रहा होता है फाइनली मैं वापस से घर जा सका हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस होटल से गायब हो जाता है और वो लड़की मास्टर मास्टर चिल्ला रही होती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, बाकी जो करना है कर देना यार, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग समझदार हो। गुड बाय।